हैं, उसकी रक्षा भगवान नहीं करता। और जिस चीज को हम भगवान पर उतार देते हैं उसकी मदद भगवान करता है, उसकी मदद भगवान करता है। तो आओ हम आज आपको बता दें, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के, और जब भगवान लेता है तो थप्पड़ मार के। धन हो, परिवार हो, ताकत हो, बल हो, कुछ भी हो, हम आप कभी भी गुमान ना करें, हम आप कभी भी अहंकार ना करें। और अगर अहंकार करते हैं तो उस चीज़ का विनाश हो जाता है। देखिए कैसे विनाश होता है। और भगवान जो दे देता है, दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जाती, दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ली जाती। और अगर दिया हुआ धन तुम वापस ले रहे हो, पहले दे दिया उसके बाद में ले रहे हो, तो मरने के बाद उस व्यक्ति को गिरगिटान बनना पड़ता है। ऐसा विश्राम सागर में लिखा है। एक राजा नग की कहानी जब सुनोगे तब समझ में आ जाएगा कि राजा ने गैया धोखे में दे करके दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। इसलिए राजा को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ राजा तुम गिरगिटान हो जाओ। तो राजा साहब बोले, ब्राह्मण जी हमारा उद्धार कब हुई? बोले उद्धार हुई अब ना हुई, जब यदुवंश में कृष्ण बन करके 16 कला से आएंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा हैं, उनकी दृष्टि परत, जैसे उनकी दृष्टि का जैसे दृष्टि परे परत दृष्टि पाप जर छारा, बस हुई है उद्धार तुम्हारा। तुम्हें श्रीधाम वृंदावन के कुआं में पड़ना पड़ेगा। इस कुआं के अंदर 2 पुरुष गिरे और एक औरत गिरी। जो वृंदावन में कुआं है, इस कुआं में 2 पुरुष गिरे और एक औरत गिरी। तीनों का उद्धार हो गया। दृष्टि का और सृष्टि का एक ही विचार है। जो कल्याण दृष्टि से है वही कल्याण सृष्टि से है। तो हम आप दृष्टि और सृष्टि इन दोनों को बहुत अमूल्य समझे। आओ भगवान कैसे देता है, उसके बाद कैसे लेता है। आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये कथा सुन लेने से, इस कथा को सुन लेने से व्यक्ति अगर बैठा रहे तो उसके शरीर का अहंकार भाग जाता है, अहंकार कम पड़ जाता है। और अहंकार हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमारे आपके शरीर में दुश्मन है 5। पहला दुश्मन है काम। जब कथा सुनाए आओ तो काम लेकर ना आओ, हमने कथा ना समझ में। बहुत जने कथा सुन रहे मन रखा घर में कि यार पड़वा भैंस आके तिरबा नासना पड़वा दूध सब पी जाए, तो जान लो सब कथा पड़वा सुनेगा। नंबर 1 क्रोध, वहाँ एक दुश्मन हुआ है क्रोध। क्रोध माने का होत गुस्सा। हमने बताया है कि 3 जगह पर क्रोध में कबहू न जायो। कौन कौन? मंदिर न जायो, तीर्थ न जायो, और कबहू अपने गुरुद्वारे का न जायो। का पता गुस्सा लग जाए, गुरु जी का लट्टी पट्टी सुना दो। गुस्सा, सारे काम गुस्सा में कैले हो, गाना नहीं गाए पी हो, तो क्रोध में पूजा पाठ ना हो पाई। काम, क्रोध, लोभ। लोभ माने का होते है लालच। यह एक बहुत भयंकर दुश्मन हुआ है। वो बहुत जने कथा सुने आए हैं, लेकिन जब जैसे हम कहाँ खड़े हो आरती लो, तो जो कोई आरती न ले पहले ही उठ कर चला जा, जान लो लालच में आवा रहा है। कौने? वही लालच में आवा रहा है कि जब पंडित जी के खड़े हो आरती लो, प्रसाद लो, तो हम आरती प्रसाद नहीं ले, पर पुरानी चप्पल निकाल के हैं नए मछिया ले, अब चल दिया। अब तब वही चप्पल के चक्कर में आए रहे। और एक बात सुन लो, जब चप्पल कोई केर उठाए जाए, चप्पल कोई केर खो जाए, तो कोई कहो ना कि हमारे चप्पल उठाएंगे। यूँ जान लो घर का सनीचर चलागा, जो कोई लेगा वही के घर में दूध होगा। चप्पल उठाए जाए बढ़िया होत, दूध उनाए जाए खराब होत, और करुआ तेल उनाए जाए तो वो अच्छा होते है। हाँ भैया, तो लोभ माने होते हैं लालच। लालच रूपी दुश्मन बड़ा खराब होते। गौर सुन लो।
और फिर आएगा मोह। अतने जने बैठो कीका नहीं जो चाहत कि एकदम मथुरा आश्रम जय गुरुदेव जाई, कीका नहीं जो चाहत कि जहाँ हमार यदुवंश के भगवान अवतरित मथुरा में होए का वह मथुरा जन्म भूमि जाई। सबका जो चाहत अयोध्या जाई, नीमसार जाई, सब कहूँ जाई टहले। लेकिन यो मोह बड़ा खराब है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है? सब व्याधियों की जड़ है। जैसे जुखाम है सबका बाप, ऐसे मोह बड़ा खराब है। हम आप सब मोह में फंसे हैं और मोह जिस दिन भाग जाएगा उस दिन नसीबा तेरा जाग जाएगा। मोह हमारा दुश्मन है भैया, हम आप सब मोह में फंसे हैं, है ना। और एक वहाँ गया अहंकार। अहंकार को कैसे मिटाया जा सकता है? इसको यदमिन्द जी के अहंकार ना होए। तुलसी बाबा रामायण में लिखिन है कि अस कौनो जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मद नाही। ऐसा कौनो अदमे नहीं दुनिया में जो अहंकार ना हो। रिश्तेदार जे है कहे बिटियन अहंकार कौन बात, अब किन घर में भुजावे नहीं भा, खाली 400 बोरिया आलू धरे न है और वहाँ 100 कुंटल आलू धान बिक पाए हैं। 20 बीघा पे फिर मिनट लाग जे, कुछ घर में है नहीं। तो जान ले यह एक अहंकारो ही आए बोल रहा का ना हो। अमित भैया हमारे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अमित भैया हमारे नबीनगर से, ये पुराने भक्त हैं भैया, पुरान जजमान बा। 101 रुपया भैया ने स्पेशल हमारे लिए भेंट किया। हम अपने नबीनगर ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। विगत वर्ष सत्संग का आयोजन करते और अभी भी बहुत तरह परेशानी की तारीख वही होना चाहिए, है ना। तो चलो गुरु महाराज चाहेंगे तो वही हो जाएगा, प्रभु जी की कृपा बरसेगी। आज हम आपको कथा सुनाएंगे, कथा साल्ट करेंगे, नहीं तो कथा पूरी होना असंभव हो जाएगा। लेकिन हम आपको साल्ट में सुनाएंगे और फिर आनंद बीच बीच में आनंद। आज गारी भी सुनाना है तो क्या गारा भी सुनाना है ना, तो सारा सिस्टम देना है। हम सारा सिस्टम दिखाएंगे। चलते हैं भगवान की कथा में। पहले हम आपको ये बता दें, ब्रह्मा जी के लड़का कश्यप और कश्यप के लड़का हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के लड़का भय प्रहलाद और प्रहलाद के लड़का भय विवरोचन, विवरोचन के लड़का भय बाणासुर। ओ राजा बलि, ये लड़का मारो तो नहीं का यह नाजुखात कहा। ब्रह्मा के लड़का कश्यप और कश्यप के लड़का है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के लड़का प्रहलाद, प्रहलाद के लड़का विवरोचन, विवरोचन के लड़का भय है राजा बलि और बलि का एक बेटा था जिसका नाम था बाणासुर। जहां पर आधी जिंदगी चली जाए कमात कमात मड़हा मजबूत ना है पर यू बना वो बिगड़ जाए, वो बना वो बिगड़ जाए, तो जितना हमारे यहाँ भैया बसे हैं उजा बिरवा तरे उतना एक मड़हा धल ले हो सकूनम रही हो। यू जान ले एक जगह नास्तिक है, आए दिन एक आदमी मांदा होत या जन रोज भाई जा ही पकड़त, तो वह जगह गड़बड़ है, वही माँ बकरी पालो तब वह जगह शुद्ध हुई, समझ ले हो। तो बाणासुर ने जब जाना कि जगह पर कब हो भगवान भक्त, एक जगह का जरूर सम्मान हो, सुन लो, जगह का प्रभाव जरूर होता है, जगह का प्रभाव जरूर हो। क्योंकि राम जी जब बनका गए तो लक्ष्मण जी भैया भगवान से पूछा लाग भैया यू बताओ हमका यू भला तुमका एहसास होत कि नहीं होत। भगवान बोले का, लक्ष्मण जी बोले भैया कोई कोई जगह पर जाते हैं तो जो चाहते हैं तुम्हारा सेवा करे और कोई कोई जगह पर पहुंचते हैं तो हमारे जो कहते हैं हम घर लौट जाए, तुम्हारी सेवा से हम दूर हो लागे। भगवान बोले लक्ष्मण यू जगह क्या मामला है। लक्ष्मण बोले हम यू कितना मान लीजिएगा मामला है। भगवान बोले लक्ष्मण इत्तिर पर तुमका कहाँ लागत। लक्ष्मण बोले इतनी लागत है कि हम तुम्हारे पैरन कहीं छोड़ कहीं कहूँ जई ना पैरन में बिंधे रही। भगवान बोले अच्छा ठीक है। या पुटकिया उठाया, कथा गौर से सुनो तो मजा आई। 50 रुपया हमारे सुभाष यादव वाह भाई वाह, थम्मनपुरवा से वाह भाई वाह। 50 रुपया हमारे लिए, सबकी शुक्रिया शुद्ध अदा हुई है ना, लाए रहो। 50 रुपया स्पेशल है भाई भगवान से कामना।
कहते दानी के घर लक्ष्मी ठाड़ी करे हुजूर, और जैसे 11 ईंट को भर भर देत, दान करने से कब हो धन न कम परी। अब या अगर बात ये दोहा के उत्तर बताई तो कम से कम 15 मिनट समझ जाई, तब समझ में। एक बार 5 पांडवा बैठे, तो जब 5 पांडवा बैठे तो विचार किया चलो एक काम कर दी जाए। क्या? बोले यज्ञ करावा जाए, जाखो यज्ञ करावा जाए। तो बोले यज्ञ क्या होगा? कहाँ कथा कराओ। तो यज्ञ में भाई यज्ञ मतलब तमाम जने लागो। तो भगवान को बुलाया, भगवान आए, भगवान से कहा प्रभु आप फैसला करो हमारी यज्ञ होए कैसे। राम जी भी यज्ञ किया था, राम जी ने यज्ञ किया था कब? जब लंका गए रहे, समुद्र के किनारे मोरे हृदय परम करण बना करी हो यहाँ संस्थापना। हमरे मनमा है कि हम भोले बाबा मूर्ति का संचालन करें, तब जाकर के आगे धर्म का काम करे। कोई काम करे चलो धर्म का काम जरूर कर लो, समझ आगे बढ़ाओ। तो भगवान को बुलाया, भगवान से कहा प्रभु हम यज्ञ करना चाहते हैं। कहा ठीक। तो फिर कहा अब आप फैसला कर दो कौन का बनी। तो भगवान बोले सुन लो पतरी उठई भाम, पत्तल वाला काम रहा हमार। जत्ते ब्राह्मण भंडारा पे है पत्तल उठावे वाला काम हमार, सबसे गिरा काम। और जो सबसे गिरा काम वो है सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम कि फलाने तो भैया पतरी उठाई न है। कही हो जो कोई तुमरे न्योते में 20 जने का 20 का फैसला हो लगा भचार भचार कहाँ बतला तुमरे लौंडे भी हम सारी पतरी हम उठाए न। कहें भैया तुम धन्य हो जो उठा नहीं उठाए तुम। रसगुल्ला तो सब परसैया हैं कि आंधी आवे और बत्ती चली जाए और हम लप देने लेके थार अपने घर में पेल जाए। वो कह दे वो सब पंगत परसिया न बाद में खा कर तुम दूर करे हैं। लेकिन भैया हमरे सुशील भैया को एक चीज मिली दोस्त मजा आएगा। वह कहाँ मिला मालूम? करिया करिया डामर कस देखती मैं यहाँ तो भैया बिल्कुल खराब लागे, और जब खाए तो भैया सब कमजोरी दूर है। पता नहीं काहे का बना रहा है, को बनावा रहा है और का आप हरा रहा है हैं। बड़ा आनंद की बात भैया, खाए लो पी लो। बाजा की आवाज़ ज़्यादा में ज़्यादा 3 किलोमीटर फैलत हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा आवाज़ काहे में है मालूम? घर के तउम सबसे ज़्यादा आवाज़ है तउआ में। यहाँ कोई बढ़िया मालपुआ छनाए दियो और वो जो इलाहाबाद में बैठी कहीं यार हुआ गे हम तो खवाए तो मज़ा आएगा। वाह तो जान लो तउआ हुआ खन्न खन्न सुनाए रहा, तउए तो दम आए। हाँ तो अब भगवान बोले पत्तल हम उठाई। अच्छा ठीक है सुनो, दक्षिणा की का देव लगई हो? भगवान बोले दुर्योधन। हाँ पांडवा बोले तो महाराज बेइज्जती हो जाई, वो तो हमार दुश्मन हुआ है, वो यहाँ कई जने सब लदाए दी कहीं की बेइज्जती होए। प्रसाद जब बंटवाओ तो दुश्मन से बंटवाओ, प्रसाद जब बंटवाओ तो दुश्मन से बंटवाओ। वो अंजूरन दी भाड़ भाड़, लेकिन वही का नाव न हुई। वो सोचा 4 जने बांट दे कदे लैया खत्म, लेकिन नाव हो यार फलनवा कथा करे से लैया भैया खूब मिली, मजा आएगा। एक कार्यक्रम इधर देवा के पार रेवा रतनपुर है कहूँ है, रेवा रतनपुर में भय तो भैया इतना प्रसाद कहूँ बटबे नहीं करे। डेलवन यहाँ का कदम दिन जाए, नोयन बांटा जाए, सब जनी लादे लड़का जी के 2-3 लड़का हो तो ज्वारा लेके आऊँ मैं कथा सुने। तो हम कह अब जब चले लगे तो हम ठेलवा ही कम तो हो नहीं, क्योंकि ये गांव के आगे जितना हमारा सब ननिहार हो जाए भैया, और ननिहार बना फायदा हो जाते। तो हम कहा लगे के मई कहा लगी कहा हम कहें दुर्कैया चबा आई हुई हो कहा लगी भैया कुछ कहा हो ना मजा आएगा। बा लड़का सवेरे नाश्ता करते हैं और जो लड़का अत्ता बड़ा कर पेटुआ भरे वो हो कहीं सा वत्ते तो बताई छठी के लड़का उठ उठ पंडाल आएगी लैया के चक्कर में। तो कब बताई तो नहीं हम तो हम कहें जो पैदा हो गया उनका हिस्सा हो जो भाई मान लो यहाँ ले तुम खींचने का तो हम यूँ नहीं कहा जो तुम समझा तो वो नहीं कहा जाए। हम मान लो यहाँ नहीं है बेचारे बाहर पढ़े गए हैं बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तो पर से भगवान बोले सुनो भैया धर्मराज,
अगर दुर्योधन के यहाँ रखी हो धन लुटावे तो तुम्हारा नाम रोशन होई। और दूसरी बात यूं है कि दुर्योधन को कोषाध्यक्ष क्यों बनाया, यहाँ समझ लो। कोषाध्यक्ष सबका नहीं बनावा जा, जी के हाथ में जस होए। दुर्योधन के हाथ में दुर्योधन के ऊपर लक्ष्मी जी कार हैं, हासिक थी। लक्ष्मी जी दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन के हाथ में जस था और जी के हाथ में जस होए। देखो कोई कोई माताएं देखो बहुरिया पूरी बनावे लगती, जब दुई पूरी निकालने अम्मा तेल खत्म, तेल खत्म, तेल खत्म। अब ही करहिया भर तेल खत्म, इके हाथ में परी का जसो ही नहीं। हम पौवा तेल डालता झौवा पापड़ निकाले रहन, झौवा भर पापड़ हटो हटा दे। तो बहुरिया तेल खत्म होगा, बूढ़ा तेल का है नहीं खत्म मालूम, क्योंकि बूढ़ा देखो जब तेल खौले लागत है, गिलास है कि नहीं, जब तेल खौले लागत है तो बूढ़ा का करे है, पूरी नाइट रहे पहले खूब आडम्बर बनौती है, लेके गिलास भर पानी और वाटर लेवल वाकई लगती है। एक दो देखे रहे खीसा न निकाले तो ना करो, देखे तेल खत्म हो जाए। 3 4 5 6 7 वाटर लेवल रोक देहन बस। ये जान लो ये टावर वाला गाड़ा है त्याल क्या है ना। ये धर्मराज के गेट पर घंटा बांधा गया और घंटा का प्रमाण था कि जब भंडारा यज्ञ पूरा हो जाए तो अपने आप घंटा बाजी बिना बजाए और तब यज्ञ पूरा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, सुन लो 12 करोड़ ब्राह्मण खाएंगे भंडारा और घंटा टुन नहीं भा, घंटा टुन नहीं भा, 12 करोड़ ब्राह्मण भंडारा खाएंगे। एक बाबा नहीं कैसे रहा है, कौन बाबा? एक बाबा ने खाया था, बाबा का नाम था सूपक ऋषि। सूपक ऋषि ने द्रौपदी से कहा था देवी जब तुम आई हो तब हम चलब। सब दुनिया की गए लेकिन ना आए, द्रौपदी गई। द्रौपदी के बारे में हम आपको कुछ भी नहीं मालूम। द्रौपदी क्या है? संसार की माँ है। कभी हम आएंगे तो कथा आपको द्रौपदी पहले जन्म में कौन थी ये अनुराग सागर में कथा मिलेगी। कभी आएंगे, 3 दिन का टाइम था भैया, का बताई। तो द्रौपदी गई, बाबा जी को ले आई और जब बाबा आए भंडारा पाया तो बिना बजाए घंटा बाज पड़ा। जब बिना बजाए घंटा बाजा हाहाकार हो गया दिल्ली में हाहाकार हो गया कि बिना बजाए घंटा बाज पड़ा। ये बात पर धर्मराज जी का अहंकार होगा। देखो अहंकार होगा कि हमरे कत्ता बड़ा कोई यज्ञ नहीं करावा। जब अहंकार हो गया तो धर्मराज मारे फूले नहीं समय तो भगवान ने सोचा ये अहंकार खत्म करो न धर्मराज हो जाए विनाश, धर्म ही खत्म हो जाए। धर्म कोई आदमी नहीं है, धर्म जो हम आप करी तो यहाँ धर्म हुआ है वो। हर आदमी धर्मराज है, हर आदमी धर्मराज, हर आदमी यमराज है ना। तो अब भगवान ने सोचा का बनी धर्मराज का अहंकार कैसे दूर करी, तो भगवान का बन गए मालूम? न्यौरा। का बन गए? न्यौरा। आधा बन गए सोने के, आधा बन गए यमय। आ गए जहां धर्मराज बैठे थे, रोने लगा वो न्यौरा। और धर्मराज नहीं जान पाई। न्यौरा रोवे ना। धर्मराज बोले काहे रोवत है न्यौरा, काहे रोवत हो? न्यौरा कहला महाराज रोहित कहा है, तुम्हारी यज्ञ में तनक्यों दम नहीं निकली, तुम्हारे यज्ञ में तनको फल ही नहीं मिला। धर्मराज बोले दुनिया का हाथ है फल मिला, यू हाथ नहीं मिला। और यू भैया न्यौरा है तो ये का फल, यू तो झूठ बोली ना। तो धर्मराज ने पूछा कहा कैसे फल नहीं मिला? तो न्यौरा बोला महाराज एक आदमी छोटा सा भंडारा किया और हम निकर पड़े तो देखे का कुछ पतरी परी रहे। हम पतरी में लागे चाटे, जब पतरी में लागे चाटे तो चटते चाटते हमारा आधा शरीर सोने क्या रहेगा। अब हम दुनिया में यहाँ खोजित रहें कि कोई बढ़िया आदमी यज्ञ करावे तो वो यज्ञ में यहाँ कम से कम हम जब चाटे तो हमारी कम से कम पूरा शरीर सोने क्या रह जाए। धर्मराज
जतने भंडारा के हो जतनी पथरी परी सबका हम चाटत चाटत मुँह हो गवा, हमार सब मुँह कट गवा, लेकिन हमारे शरीर में कोई असर नहीं पड़ा। तो हमका मालूम है कि धर्मराज तुम्हारी यज्ञ अधूरी है। अब धर्मराज लाग रुआ कि नेवरा के बात सत्य है। कबो कबो देखे हो कोई भैया लोग हैं, कहा लागत भैया ने अतना हम पंडित जरूर हैं कि अगर लड़का पोता चाहे प्यार करते हो, अगर हम खा जाए तो हम खाना थरिया हमार छू ले तो हमारे मुहिमा छाला पर जा। सही है, कोई कहा लागत कोई मुहिमा हमारे छाला पर जा सरखर हो जात, हमारे सब जवाने सर जात। अरे सिर्यान हम का मुहिमा छाला पर जात, मुहिमा छाला पर है हुई के जी का दिल में दिल नहीं जुड़ा, दिल में दिल नहीं जुड़ा है तब है तो छाला परे। अगर दिल में दिल जुड़ गवा है, अगर दिल में दिल जुड़ा है तो सुन लो, छाला के बातें खत्म करो। अगर दिल में दिल जुड़ा है तो छाला के बातें खत्म करो। तुम उनके महिमा थूको, तुम्हारे महिमा थूक है। अब अगर जलाओ का तिलार न मीठ लगे तो कथा कहा बंद कर दिया, छाला ना परी। सुन लो भैया, आज जिस समय धर्मराज रोने लगे, नाम बोल दे कुछ दानियों के नाम, प्यार से सुन लो। 51 रुपया सुखराम डंगरी से, 51 रुपया ये भैया हमारे अमित कुमार बांकानगर से, 50 रुपया भैया प्रमोद कुमार दक्षिण गांव से, 100 रुपया हरिनाम भैया ये कोनाई प्रवास से, 551 रुपया सतीश शर्मा उर्फ जीजा सिधौली से, 111 रुपया राहुल धनौरी से, और 50 रुपया मोहन बतासा वाले सेंदर से, 51 रुपया अंकित रावत भैया दक्षिण गांव से, 51 रुपया सुनील रावत सेंदर से, 100 रुपया राजा राम दक्षिण गांव से, 21 रुपया अमित यादव नवीनगर से, 21 रुपया विमल यादव, 21 रुपया प्रदीप यादव, 21 रुपया ये हमारे भैया कुसमेश वाह भाई वाह यादव जी, और 21 रुपया सूरज यादव, सभी भक्त हमारे नवीनगर से, 111 रुपया अवध राम यादव भैया दक्षिण गांव से, 51 रुपया प्रवेश भैया हमारे ये भेमा से, और 51 रुपया ज्ञानेंद्र कुमार बबुरीपुर से, 101 रुपया राम नरेश थम्मनपुरवा से, 100 रुपया सुशील मौर्य जी सोलोनीपुर से, 100 रुपया सिया राम यादव हमारे मामा जी चिलियापुरवा से, 100 रुपया राम सिंह यादव थम्मनपुरवा से, 100 रुपया संदीप यादव बेहड़ से, 51 रुपया आकाश यादव बेहड़ से भगवान के चोड़ों में, 200 रुपया प्रमोद मुंशी थम्मनपुरवा से, 50 रुपया गंगाराम थम्मनपुरवा से, 50 रुपया संजय गौतम दक्षिण गांव से, 500 रुपया राम नरेश यादव दक्षिण गांव से मामा जी की तरफ से। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुनो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े मतलब की बात सुनो भैया, जब धर्मराज रोने लगे तो भगवान ने तुरंत अपना रूप दिखाया, और धर्म को रुलाना ठीक नहीं। भगवान प्रकट हो गए, कहा धर्मराज ये जो तुम्हारे आंख से आंसू बहे ये अहंकार रूपी दुश्मन बह गया है। मेरे बंधु धर्मराज बोले प्रभु अगर आप हमारे पल पल रक्षा ना करो तो हम लोगों का तुरंत विनाश हो जाएगा। मेरे बंधु ऐसे हमारे दीनानाथ भगवान हैं।